श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए, इस विषय पर बाबा ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया जाए तो निश्चित ही सदैव हम सबका कल्याण होगा। हमें अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए, इस संबंध में बाबा ने कहा, जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान यानी बरामदा विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध नहीं करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो ये निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांति पूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद यानी द्वैत की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव अर्थात मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से अलग कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋण अनुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय यानी ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाएं, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातः काल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसकी पुष्टि दिन भर करो तो वो तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हिमालय पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शुभ गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर
कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटीवाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो द्वारका माई की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष एक नाथ का ये रोचक भजन गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपा अंजन अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा। सपने में देखत सीता रामा, सपने में देखत सीता रामा। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपा अंजन जागत रामा सोबत रामा, जागत रामा सोबत रामा। जहाँ देखे वही पूरन कामा, जहाँ देखे वही पूरन कामा। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपा अंजन एका जनार्दनी अनुभवनी का, एका जनार्दनी अनुभवनी का। जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपा अंजन, गुरु कृपा अंजन, गुरु कृपा अंजन। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर ये भजन ही क्यों औरंगाबादकर ने चुना? क्या ये बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या ये हेमाड पंथ के गत दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। इस एपिसोड में अब बात बाबा द्वारा दिए गए निंदा संबंधी उपदेश की, जो कि सबके लिए बेहद आवश्यक है। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया
कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। महान संत कबीर दास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। कबीरा निर्मल करत सुभाए। साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न ही थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई, तब विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, देखो वो कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और तुम्हारा ये आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। उस भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वो वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंग अनुसार ही बाबा उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर नहीं होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं वरन किसी भी क्षेत्र में कुछ भी प्रगति ना कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में मग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वो करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर बाबा अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात उनका ही ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार माधुर्य और मिश्री, लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है। जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। जो ये जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ, बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को
अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने व छांदोग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरुर ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठ धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जैसे कि परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपए पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर बाबा से पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है। तब बाबा ने कहा, किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य कदापि नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र ही निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में श्री साईं सचरित्र के अगले अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।